नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 29 तारीख है और शाम हो चुकी है। तो ये देखिए, जब मौसम में ठंडक आ जाती है तो पर्सलेन के जो फ्लावर्स होते हैं ये शाम तक खिले रहते हैं। तो मेरा ख्याल है 5 बजने वाले होंगे, जहाँ थोड़ा ऊपर टाइम हो चुका होगा, मैंने अभी देखा नहीं है, तो इतना ही होगा। तो आज जो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट ग्रो करना सिखाऊंगी। तो मैं पहले भी अपने पुराने चैनल पे मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ सपोनेरिया सोबर्ड प्लांट के बारे में। तो अभी मैंने कुछ मिट्टी वगैरह गमले में निकाली, बनाई, तो मैं उसे ग्रो ही कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आपसे शेयर ही कर लेती हूँ। तो मैंने कई सारे वीडियोस जो हैं अपने पुराने चैनल पे डाले हैं और कई सारे मंजू नेचर लवर चैनल पे डाले हैं। तो आप कोई भी वीडियो जैसे सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे कोसमोस का करना चाहते हैं, कोसमोस लिखिए और डॉट 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 मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो उससे रिलेटेड सारे वीडियोस जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होंगे। तो उसी तरह से किसी भी प्लांट का नाम लिख सकते हैं। अगर मैंने वीडियो डाला होगा तो वो ज़रूर आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सपोनेरिया जो है वो यूरोप का नेटिव है और इसका नाम जो है लैटिन वर्ड सप्पो से पड़ा है, तो जिसका मतलब वो सोप होता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स को काट कर के सोप की तरह वो इस्तेमाल जैसे किया जाता है। तो इसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं, जैसे एक लॉन्ग और एक ड्वार्फ होती है। तो उनकी जो हाइट करीब 1 फुट के करीब होती है, 1 फुट से, और दूसरी की जो है वो 3 फीट के करीब होती है। तो इनकी जो स्टेम होती है वो येलोइश ग्रीन होती है, गोल, और अंदर से खोखली होती है। तो इसकी स्टेम नोड जो मोटी होती हैं और हर नोड पर 2 लीव्स निकलती हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। पत्तियों में टहनी नहीं होती, सीधी निकलती हैं और ये हरे रंग की होती हैं और जो टिप होती है वो पॉइंटेड होती है। तो इसके फ्लावर्स गुच्छे में आते हैं। तो कलर आपने देखे होंगे, पिंक और वाइट कलर, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके फूल और जिप्सोफिला के फ्लावर्स जो हैं सेम बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं और जैसे स्टार होते हैं ना, स्टार शेप के होते हैं, तो बहुत ही सुंदर। तो वो भी फूलों के भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वो मेरे सर्च कर सकते हैं। तो इसकी प्रोपगेशन कैसे की जाती है, तो सीड से इसे सितंबर और अक्टूबर में ग्रो किया जाता है और डायरेक्टली आप इसे क्यारियों में, पोट्स में लगा सकते हैं। और ज़्यादा प्लांट्स होने पर जैसे आप थिनिंग कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी जो आप 1 फुट रख सकते हैं और सीड सोइंग के बाद जो है 3 महीने में इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो धूप कैसे चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, इसे जो अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। अगर आपने पोट्स में लगा रखे हैं तो हाफ डे सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। सॉइल इसे कैसे चाहिए, तो वेल ड्रेन्ड रिच ऑर्गेनिक मिट्टी, वो ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के तैयार कर लें और उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे लगा सकते हैं और पोट्स में लगा सकते हैं। कट फ्लावर के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके खूबसूरत फ्लावर्स आप पिंक और वाइट देखना चाहते हैं तो वो मेरा वीडियो जो पुराने चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें इसके जो स्टार शेप के फ्लावर्स जो हैं वाइट और पिंक कलर के आपको ज़रूर दिख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे ग्रो करते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये इसके सीड्स हैं। तो ये मुझे किसी हमारे जानने वालों ने दिए थे। तो ये हैं, ये इसमें से ये ब्लैक कलर के मैंने निकाल लिए हैं। बिल्कुल सरसों के दाने जैसे हैं, पर ये बहुत ब्लैक है, डार्क ब्लैक कलर के हैं। तो यही मैं ग्रो करूँगी और एक किसी बैग में मैं लाइनेरिया के भी अभी डाल दूँगी, क्योंकि फिर मैं चाह रही हूँ कि टाइम से जल्दी से ग्रो हो जाए और फिर बाद में जो पता नहीं कोई फिर रह जाते हैं मेरे से, तो वो फिर सीड भी पुराने हो जाते हैं तो फिर उगेंगे नहीं। तो ये मिट्टी जैसे कि मैंने बना ली है और इस बारी मैंने सिर्फ कोकोपीट का इस्तेमाल ही किया है मिट्टी में। और जब खाद वगैरह की ज़रूरत होगी तो ये देखिए कितनी बुरी मिट्टी है और ये जड़ें भी दिख रही होंगी आपको। तो इसमें मेरा कोसमोस फूल भी दे रहा था, तो वो मेरे को हटाना पड़ा और ये मिट्टी में कोकोपीट मिलानी पड़ी। और बस इसको ग्रो ऐसे ही करना है, सीड जैसे स्प्रिंकल कर देने हैं, ये ऐसे। तो मैंने कुछ सीड जो मेरे कुछ पौधे लगे थे अभी, तो उसमें मैंने
कुछ डाल दिए थे तो इसके प्लांट थोड़े से निकल भी आए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और ऐसे मिक्स कर देने हैं इस तरह से। मिट्टी आप हल्की बनाना, हल्की मिट्टी के बड़े फ़ायदे रहते हैं। ये इस तरह से करना है ऐसे। और अब हमें इसे पानी दे देना है अच्छे से इस तरह से। तो हल्की मॉइस्ट मिट्टी अगर रखी जाए तो इसके लिए बढ़िया है वो। तो उसी तरीके से आपने पानी देना है इसको। तो ये हमारे लग गए। ये मैंने इस पोट में कुछ मैंने लगा रखा हुआ था, तो पौधा निकाल दिया है मैंने। तो ये मैंने इसके सीड ऐसे डाल दिए थे चेक करने के लिए सही है कि नहीं। तो ये देखिए इसके प्लांट जो हैं ये निकल आए हैं। तो इसी तरह से ये मेरे निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है इसके ये छोटे छोटे प्लांट्स भी आपने देख लिए होंगे, और ये सीड भी ये दिख रहे होंगे ना, ये ऐसे। तो पूरे फ्लावर्स जो हैं उसकी तरह जिप्सोफिला के फ्लावर्स की तरह ही होते हैं। तो ये मेरा जो पोट है ये 10, 11 या 12 इंची का हो सकता है, और मेरे ख्याल से इतना ही होगा ये। तो इसमें आप लगा सकते हैं, और जैसे अब कितने प्लांट्स निकलते हैं मैं फिर देखूंगी। तो ये बारीक बारीक जैसे इनके प्लांट्स होते हैं, तो मुझे घने घने थोड़े लगाना पसंद हैं। तो ये लाइनेरिया के जो सीड्स हैं पिछले साल के हैं, तो वहाँ से पता नहीं कितने पुराने होंगे। और वहाँ से जो ये इसके सपोनेरिया के भी सीड्स आए थे, पर वो मेरे ग्रो नहीं हुए थे, सीड्स ठीक नहीं थे वो। तो ये तो मैंने किससे लिए हैं। तो ये मैं सीड ऐसे करके लाइनेरिया के इसी तरह से ऐसे इसमें स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। बारीक हैं बिल्कुल, जैसे उसके होते हैं ना पोपी के, वैसे। तो इसको कुछ नहीं करना, ज़्यादा मिट्टी नहीं करनी है, और ये बस ऐसे हल्का सा ऐसे मिक्स करना है, और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है। तो इस पे अगर वीडियो सर्च करना चाहेंगे आप तो बाद में मेरा कभी भी कर सकते हैं। मेरे वो पुराने चैनल पे मैंने बनाए हुए हैं, और अगर जब पौधे इसके निकल जाएंगे तो मैं फिर अगर बनाना अगर आप चाहोगे तो मैं फिर बना के दिखा दूँगी इसका वीडियो। तो वो सर्च कर सकते हैं आप, लाइनेरिया .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिख के। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ होंगे मेरे, मैंने जितने बनाए होंगे, तो वो आपको दिख जाएंगे, और फ्लावर्स भी दिख जाएंगे। तो लाइनेरिया के फ्लावर्स को जो लंबे लंबे ये होते हैं कई रंगों के, तो मेरे उसमें वीडियोस में देख लेना। तो इनको आप बॉर्डर के तौर पे लगा सकते हैं पोट्स में। मैं इन्हें घना लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बड़े भी बारीक बारीक होते हैं। तो चलिए, मेरा इतना काम तो ख़त्म हुआ। 2 तरह के सीड जो हैं अभी आज लग ही गए हैं। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि आप वेजिटेबल नहीं ग्रो करोगे, तो वो भी